अमरावती शहर से जिले में आज नवरात्रि पर्व के निमित्त महाअष्टमी की हर ओर अच्छी खासी धूम दिखाई दी। महाअष्टमी का पर्व रहने के चलते आज सुबह से ही विदर्भ की कुलदेवत कही जाने वाली अम्बा देवी व एकवीरा देवी के मंदिरों सहित शहर में स्थित सभी देवी मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दी। आज सुबह से ही एकवीरा देवी व अम्बा देवी मंदिरों में दर्शन हेतु भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी, जहाँ पर भाविक श्रद्धालुओं ने देवी दर्शन करते हुए महाअष्टमी का पर्व मनाया। वहीं आज महाअष्टमी का पर्व रहने के चलते जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने भी शंकर नगर स्थित अपने निवास स्थान से अम्बा देवी तक महापदयात्रा निकालते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ करीब 4 किलोमीटर की पदयात्रा की। राणा दंपति ने अपने निवास स्थान से अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिर पहुंचकर देवी दर्शन किया, साथ ही देवी पूजन करते हुए सभी के मंगल कल्याण की कामना की। इस अवसर पर राणा दंपति ने कई भाविक श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी भी निकाली। एक दिवसीय अमरावती जिला दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले ने स्थानीय सर्किट हाउस में आज एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए विभिन्न मुद्दों व सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश में बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करने वाली अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी भाजपा के साथ है। पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले ध्येय का उल्लेख करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि वे मराठा आरक्षण व जरांगे पाटिल के आंदोलन का समर्थन करते हैं और सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आनंदराज आम्बेडकर की अमरावती संसदीय सीट से चुनाव लड़ने तथा बहुजन समाज में गुटबाजी व अलग अलग पार्टियों के होने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यदि प्रकाश आम्बेडकर नेतृत्व करते हैं तो हम उनके साथ आने को तैयार हैं। उनके मुताबिक प्रकाश आम्बेडकर व आनंदराज आम्बेडकर बाबा साहब के नाती हैं। ऐसे में सबसे पहले आम्बेडकर परिवार ने ही एकजुट होना चाहिए, जिसके पश्चात बहुजन समाज उनके साथ इकट्ठा खड़ा होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले के अमरावती आगमन को देखते हुए आरपीआई आठवले गुट की ओर से शेगांव नाका स्थित अभियंता भवन में आदिवासी युवक युवतियों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जो किसी कारणवश ऐन समय पर रद्द हो गया। ऐसे में जिले के विभिन्न इलाकों से अमरावती पहुंचे सैकड़ों आदिवासी युवक युवतियों ने गुस्सा होकर सर्किट हाउस पहुंचते हुए ठिया आंदोलन किया। साथ ही इस समय आदिवासी युवाओं ने आरोप लगाया कि संगठन के किसी इंगले नामक व्यक्ति ने उनसे प्रति व्यक्ति एफिडेविट कराने के नाम पर 1000 रुपए लिए थे और कहा था कि विवाह होते ही सबको अनुदान का चेक मंत्री आठवले के हाथों दिया जाएगा, लेकिन न तो विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ और न ही किसी को अनुदान मिला। सभी डॉक्यूमेंट्स लिया गया और साथ ही साथ पैसे लिए गए कि आप लोग के सामूहिक जो विवाह है वो किया जाएगा, नोंदनी किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग को 2 महीने पहले की घटना है और उसके बाद हम लोग को 22/10/2023 का डेट दिया गया है कि आप लोग आ जाइए सबके सब और आप लोग का यहाँ अमरावती में आकर आप लोग का विवाह का जो भी प्रोग्राम है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ कुछ नियोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगामी 29 अक्टूबर को अयोध्या के दौरे पर जा रहे विधायक बच्चू कडू ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया कि शहीदों का विस्मरण व किसानों का मरण न हो, इस बात के मद्देनजर वे अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर मेरा खून मेरा देश अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण विगत दिनों ही मुंबई में चलाया गया था, जहाँ पर फॉरजेट नामक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रहने वाली इमारत के फलक पर कालिक पोती गई और फॉरजेट रोड का नाम बदलने की मांग की गई। वहीं अब अयोध्या के दौरे पर जाने के पश्चात हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने के साथ ही कुबेर टीला पहुंचकर महंत रामचरण दास व मौलवी आमिर अली द्वारा दी गई शहादत को याद किया जाएगा। यामध्ये जिथे ते 1857च्या लढ्यामध्ये अमर अली आणि मोहन चरण दास एक मौलाना आणि एक पुजारी असे शहीद झाले होते। इंग्रजांनी त्यांना फाशी झाडाला अटकून फाशी दिली होती, 3 दिवस ठेवलं होतं। त्याचं स्मरण आणि शेतकऱ्याचं मरण होऊ नये म्हणून आम्ही प्रभू रामचंद्रांच्या दर्शन घेऊन ते ऊस, कापूस, तूर, सोयाबीन आणि धान हा प्रसाद आम्ही प्रभू रामचंद्राला चढवणार आहोत। राज्य के जल संपदा विभाग ने करीब 3 वर्ष पहले एमपीएससी के जरिए कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पद के लिए परीक्षा ली थी, परंतु 3 वर्ष की कालावधि होने के बावजूद अभियंताओं को नियुक्ति नहीं दी गई थी। ऐसे में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने कठोर भूमिका अपनाते हुए जल संपदा मंत्रालय को तीव्र आंदोलन करने की धमकी दी, जिसके चलते जल संपदा विभाग ने विगत शुक्रवार को पहले चरण में 429 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के नाम आदेश जारी करते हुए उन्हें अभियंता पद पर नियुक्त किया। जल संपदा मंत्रालय द्वारा लिए गए इस निर्णय के चलते संबंधित परीक्षार्थियों में आनंद की लहर देखी जा रही है। अब नवरात्रि की समाप्ति है तो केवल 2 दिनों का समय शेष बचा हुआ है और अष्टमी व नवमी को रात 12 बजे तक गरबा रास व डांडिया की छूट दी गई है। ऐसे में आज महाअष्टमी के पर्व निमित्त शहर में रास गरबा की भी अच्छी खासी धामधूम दिखाई दी। इसके तहत नंदा ग्रुप व क्रिएटर शुभारंभ इवेंट द्वारा कैंप रोड स्थित गर्ल्स हाई स्कूल के मैदान पर आयोजित विदर्भ के सबसे बड़े गरबा में आज शाम हजारों युवक युवतियों ने पहुंचकर गरबा रास करते हुए अपनी आस्था को व्यक्त किया। वहीं साइंस कोर मैदान पर अम्बा नगरी रास गरबा महोत्सव समिति द्वारा नवरात्रोत्सव के निमित्त आयोजित मैजिकल गरबा नाइट्स के भव्य दिव्य आयोजन में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी।
इसके अलावा शहर के पुराने व पारंपरिक गरबा रास आयोजक मंडल सक्कर साथ गुजराती नवरात्रि महोत्सव में भी आज गरबा की अच्छी खासी रौनक दिखाई दी। यहाँ पर गरबा गीतों पर लाइव प्रस्तुति व नगाड़ा वादन पर युवा व बुजुर्ग दोनों ही आराधना स्वरूप बड़े भक्तिभाव के साथ गरबा कर रहे हैं। उधर होटल महफिल इनके बंधन लॉन पर शहर के युवा उद्योजक सागर भट्टी द्वारा अपनी टीम के साथ आयोजित भव्य गरबा उत्सव के आयोजन में विगत सप्ताह की तरह आज रात भी सैकड़ों युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जिसमें से गरबा उत्सव के आयोजन पश्चात व्यक्तिगत व कपल कैटेगरी में विजेता स्पर्धाओं को आकर्षक पुरस्कार वितरित किए गए। इसके अलावा इतवार बाजार परिसर स्थित बालाजी मंदिर में बालाजी नवदुर्गा उत्सव मंडल द्वारा आयोजित गरबा उत्सव भी शानदार ढंग से चल रहा है, जहां पर क्षेत्र की महिलाओं व युवतियों द्वारा बड़े भक्तिभाव के साथ गरबा किया गया। एकनाथपुरम परिसर में एकनाथपुरम बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित गरबा उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा है, जहां पर आज अष्टमी के पर्व पर भाविक श्रद्धालुओं ने बड़े भक्तिभाव के साथ गरबा करते हुए देवी माता की आराधना की। बडनेरा रोड के तपड़िया मॉल के सामने स्थित खंडेलवाल लॉन में इवेंट फॉक्स एंड एंटरटेनमेंट व एम्पायर स्टेट द्वारा प्रस्तुत भव्य गरबा रास में कई युवाओं ने हिस्सा लेते हुए बड़े शानदार तरीके से गरबा करने का आनंद लिया। वहीं बडनेरा रोड पर तापड़िया मॉल के सामने ही स्थित खेलकट्टा के टर्फ ग्राउंड पर तायाजी फूफाजी इवेंट द्वारा आयोजित अतरंगी गरबा उत्सव में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ गरबा रास खेलने के लिए उपस्थित हुई। सामाजिक कामों में हमेशा अग्रसर रहने वाले सुशास्त्रा फाउंडेशन द्वारा गत रोज महासप्तमी के पर्व उपलक्ष्य में जाफरदीन कंपाउंड स्थित रोटरी भवन में एक दिवसीय गरबा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लाइव बैंड की प्रस्तुति के बीच महिलाओं व युवतियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ गरबा किया गया। महासप्तमी व महाअष्टमी के पर्व अवसर पर जिले की सांसद नवनीत राणा ने विगत 2 दिनों के दौरान गर्ल्स हाई स्कूल के प्रांगण भक्तिधाम मंदिर तथा रुद्रेश मंगलम में गुजराती महिला मंडल द्वारा आयोजित गरबा उत्सव में सदिच्छा भेंट दी। साथ ही सभी स्थानों पर गरबा रास में हिस्सा लेते हुए महिलाओं व युवतियों संग गरबा खेलने का आनंद लिया। इस समय सांसद नवनीत राणा को अपने बीच पाकर गरबा खेल रही महिलाओं व युवतियों में भी अच्छा खासा उत्साह देखा गया। स्थानीय राजापेट स्थित भारतीय जनता पार्टी के शहर व जिला जनसंपर्क कार्यालय में आज राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल की उपस्थिति में भाजपा ओबीसी सेल व भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणियों का गठन किया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थितों ने ओबीसी सेल व युवा मोर्चा के नए पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए उन्हें भावी कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने भी शहर के विभिन्न दुर्गोत्सव मंडलों को भेंट दी, जहां पर विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का सभी दुर्गोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया। विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने विभिन्न दुर्गोत्सव मंडलों द्वारा स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन करने के साथ ही सभी की सुख समृद्धि व मंगल कल्याण हेतु प्रार्थना की। महाअष्टमी व महानवमी पर्व के उपरांत परसों मंगलवार 24 अक्टूबर को दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा दशहरा मैदान पर विजयदशमी का उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए दशहरा मैदान पर अभी से ही जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। नांदगांवपेट के यावलपुरा में शिपीनाथ बुआ नवदुर्गोत्सव मंडल ने इस वर्ष स्वास्थ्य जन जागृति को लेकर बेहद अनूठी झांकी साकार की है। तिरसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा क्षेत्र में चलाए गए स्वास्थ्य जांच अभियान के कामों की इस झांकी के जरिए झलक दिखाई गई है। बडनेरा शहर में इन दिनों अपर्याप्त जलापूर्ति के चलते लोगों को पानी के लिए काफी तरसना पड़ रहा है। हालांकि अभी गर्मी का मौसम आने में काफी समय है, लेकिन अप्रैल मई जैसी गर्मी अभी से महसूस की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा समय बेसमय नल में पानी छोड़ने और बिना सूचना के ही जलापूर्ति बंद रखने के चलते नई बस्ती और जूनी बस्ती बडनेरा परिसरवासी काफी परेशान चल रहे हैं। जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आज भव्य रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए अलग अलग कंपनियों द्वारा ली गई साक्षात्कार प्रक्रिया में जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने उपस्थित रहकर अलग अलग कंपनियों द्वारा ली गई साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर वर्धा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद रामदास तड़स तथा धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ सहित शिक्षक विधायक किरण सरनाइक प्रमुख तौर पर उपस्थित थे। साथ ही इस सम्मेलन में राज्य के व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय के संचालक दिगंबर दलवी ने उपस्थित विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। अमरावती जिला प्रशासन द्वारा आयुष्मान कार्ड अभियान के अंतर्गत जिले में 5,02,979 पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने आह्वान किया कि शेष सभी पात्र लाभार्थियों ने आयुष्मान कार्ड त्वरित निकाल लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आयुष्मान कार्ड बेहद आवश्यक दस्तावेज है। जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी द्वारा स्थानीय वलगांव रोड स्थित अब्दुल्ला फंक्शन हॉल में शनिवार की रात इस्लाहे मुआशेरा व सीरतुन नबी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के जरिए दहेज व नशाखोरी जैसी कुरीतियों से बचने की सलाह उपस्थितों को दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बंधु उपस्थित थे।
अमरावती के कुछ युवा कलाकारों ने एकजुट आकर गाफिल नामक फिल्म बनाई है, जिसके पोस्टर का गत रोज अम्बा देवी मंदिर में समारोह पूर्वक विमोचन किया गया। इस समय गाफिल फिल्म के सभी कलाकारों की टीम ने अम्बा देवी व एकवीरा देवी के दर्शन लेते हुए अपनी फिल्म की सफलता हेतु प्रार्थना की। बडनेरा रोड स्थित योगीराज गोविंद महाराज आश्रम के पदाधिकारियों ने राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि अनंतवाड़ी परिसर में रहने वाले घनश्याम ढोले नामक आरोपी ने धार्मिक संस्थान के मुखिया व उनके धार्मिक गुरु बहुसाहेब फिरके के खिलाफ जानबूझकर बदनामी करने के उद्देश्य से पत्रकार परिषद लेते हुए गुरुवार फिरके को लेकर निराधार व बेसिर पैर के झूठे आरोप लगाए, जिससे आश्रम के प्रति आस्था रखने वाले अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अतः घनश्याम ढोले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अकोला के खदान पुलिस थाना अंतर्गत हैदरपुरा परिसर में पारिवारिक विवाद के चलते जावेद नामक आरोपी ने अपनी सास शमशाद बी रफीक खान की तेज धारदार हथियार से वार करते हुए निर्मम हत्या कर दी। ये घटना 21 अक्टूबर की रात घटित हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जावेद नामक आरोपी व उसकी पत्नी को अपनी हिरासत में लिया है। अकोला जिले की चांदी पुलिस थाना अंतर्गत पातुर तहसील के सस्ती गांव में रहने वाले अंकुश बारड नामक 32 वर्षीय आरोपी ने जानवरों के तबेले में चारा डालने हेतु गई गतिमंद युवती की शारीरिक मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अकोला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गोगरकर की अदालत ने आरोपी अंकुश बारड को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यवतमाल जिले के उमरखेड़ ढांडकी मार्ग पर एक सराफा व्यवसायी को लूटने के साथ ही दिगस तहसील के वानुली फाटे के समक्ष एक अन्य सराफा व्यवसायी की कार अड़ाकर उसे हथियारों का धाक दिखाते हुए 3.5 लाख रुपए के गहने लूट लिए गए। मिली जानकारी के मुताबिक सागर वर्मा नामक सराफा व्यवसायी शुक्रवार की शाम दौलत खान गए थे, जहां से वापस दिगरस की ओर आते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को अड़ाया, जिसमें से 4 लोग तेज धारदार हथियार लेकर नीचे उतरे और मारपीट करते हुए सागर वर्मा के पास रहने वाली गहनों से भरी बैग लूट कर फरार हो गए। यवतमाल से धामनगांव मार्ग पर करलगांव घाट में राज्य परिवहन निगम की एसटी बस का एयर प्रेशर पाइप अचानक टूट गया और ब्रेक नाकाम हो गए। इस समय बस चालक द्वारा दिखाई गई समय सूचकता के चलते बस में सवार 32 यात्री बाल बाल बच गए। यह घटना शनिवार की दोपहर 1:30 बजे के आसपास घटित हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।